देखिए हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, लेकिन 1947 के बाद भी हम लोग का पैर में चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था, सर पे टोपी लगा के नहीं चल सकते हैं, नहीं कुर्सी पे बैठने का अधिकार था। ये कौन अधिकार दिलाया? ये अधिकार देखिए ऐसे तो बोलते हैं कि हम सबको अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर दिए। हम मानते हैं कि बाबा साहब अधिकार हम लोग को दिए हैं कि मान हमर बात चाची भटवा पर ना जाएंगे आ घर ही कमाही चाची बचवन के पढ़ाएंगे, आगे पढ़ लिख जैतौ आ रोजगार पाई जैतौ तबे होतौ चाची हमनी के विकास गे। आगे सोच तू बदल चाची बदल तू विचार के आ शिक्षित बनाऊ परिवार के। लेकिन धरातल पर उतारने का काम किया है आदरणीय गरीबों के मसीहा श्री लालू प्रसाद यादव जी किया है। हाँ, इसलिए आज भी दिल में बसते हैं, महादलितों के दिल में बसने का काम करते हैं। अब भुइया मुसहर हकौ चाची पिछड़ल बिहार के आ शिक्षित बनाऊ परिवार के। कि अरे जानत की बड़ुए पूरा दुनिया अरे बाबा दशरथ मांझी के। कि अरे जानत की बड़ुए पूरा दुनिया अरे बाबा दशरथ मांझी के। कि अरे बेटा ही हम मांझी के तोरा टांगी ले जइबौ सांझी के। हमारा समाज आज भी मतलब शिक्षा से कोसों दूर है, ठीक ना, कोसों दूर है। कोसों दूर होने का कारण पता क्या है? पटना में तो नहीं, लेकिन अदर स्टेट में जाइएगा ना, जिला में, तो ज़्यादातर देखिएगा हमारे समाज के लोग भट्ठा पे जाते हैं, भट्ठा चिमनी पे जाते हैं, 6-6 महीना 1-1 साल रहते हैं, खुद जाते हैं से जाते हैं, अपने बचपन के लेके जाते हैं। अरे अपने तो जा ही रहे, जाइए कमाइए, एक सांझ कम खाइए, लेकिन बच्चों को शिक्षा दिलाइए, तभी जाके हमारा समाज बदलेगा, हमारा पीढ़ी बदलेगा। नहीं तो जैसे मतलब पहले था आज भी वही रहेगा। आगे सीधे सरकार से पहचान हकौगे कि नीचे धरती ऊपर आसमान हकौगे। जिला के शेर मंझियान हकौगे। बाबा साहब ने दलितों के लिए क्या किया बताइए? बाबा साहब ने दलितों का अधिकार तो बाबा साहब दिए हैं, सब चीज का अधिकार है हम लोग के पास, अधिकार है, लेकिन उसको धरातल पर भी समाज के लोग काहे इतना पीछे रह गए जब सब चीज अधिकार दिए? तो पीछे रहने का कारण है, बोल तो रहे हैं कि पीछे रहने का कारण सबसे ज्यादा अभाव शिक्षा है। इसमें शिक्षा को आगे लाने में सबसे पहले गार्जियन को एक्टिव होना पड़ेगा, आगे सबसे पहले गार्जियन को आना पड़ेगा, तभी हो सकता है। लेकिन हम जहाँ भी जाते हैं मंच के माध्यम से गार्जियन को समझाने का प्रयास करते हैं कि शिक्षा को आगे लाइए, शिक्षा को आगे लाइए, तभी हमारे समाज का मतलब उन्नति पर जाएगा, प्रगति पर जाएगा। कैसे नेता आपको लगते हैं जीतराम? देखिए नेता खाली समाज के मतलब बोलिए तो ये है, ठीक ना, लेकिन समाज के लिए वैसा कुछ अभी किए नहीं है, खासकर पटना जिला के जितने भी मांझी उनके लिए खास नहीं, हो सकता है गया तरफ किए होंगे, उधर के मांझी के मतलब सुनते हैं। जात के पूरे जितने भी समाज है, मांझी समाज के लोग बिहार के नेता, लेकिन उनको गया के मांझी नहीं, उनको पूरे बिहार को मांझी के लेके चलना होगा, तब कुछ हो सकता है। एक आध को भी अगर शिक्षा ग्रहण कर लेता है तो उस घर में बहुत बदलाव होता है। तो इसलिए हम बार कहीं भी मंच मिलता है हमको, चाहे वो मांझी जी का मंच मिले, चाहे वो राजद का मंच मिले, चाहे वो बीजेपी का मंच मिले, जहाँ भी जाते हैं हमारे समाज के लोग रहते हैं, उनको हम समझाने का बात करते हैं। और शिक्षा हो सकता है तो अपने गाना के माध्यम से अपने जनता को शिक्षा के प्रति लगाव बढ़ाने को लिए कहते हैं। एक गाना है कि प्रेम के लिखबो अमर कहानी, याद कर तो दुनिया गे, हम तो हर बनबो दशरथ मांझी तो बनिए फगुनिया गे। इस तरह से गाना है, और गाना इसलिए गाया गया है क्योंकि दशरथ मांझी ने जो पहाड़ काट कर रास्ता बनाया फगुनिया के याद में, वह जो है एक मिसाल बन गया। और आज हम आरजेडी के दफ्तर में हैं, और आरजेडी के दफ्तर में तमाम मांझी समाज के वो लोग आए हुए थे जो लोग दशरथ मांझी को अपना आइडियल मानते हैं। और दशरथ मांझी का एक प्रोग्राम रखा गया था यहाँ पे, आज 19वीं पुण्यतिथि जो है उनका मनाया गया आरजेडी में। और उनको जो है दशरथ मांझी को आप देख सकते हैं कि वहाँ पे मांग की गई कि उनको भारत रत्न सम्मानित किया जाए। हमारे साथ तमाम लोग हैं, इनको भी पुरस्कार जो है दिया गया, लोग हैं यहाँ पे, और गाना भी गाने का काम करते हैं, मिशन गायक हैं। बातचीत करें, क्या नाम हुआ दोस्त आपका? मेरा नाम हुआ सिंगर माही मंटू। अच्छा, जो ज़्यादा दिन से सिंगिंग लाइन में नहीं है, मात्र लगभग 1 साल। 1 साल में हमारे समाज के लोग इतना प्यारा आशीर्वाद दिए हैं कि आज देख ही सकते हैं आज कहाँ आए हुए हैं। मांझी समाज के लोग प्यारा आशीर्वाद पूरा दिए, पूरा भर के दे रहे हैं। अभी भी मेरा गाना वायरल में चलता है। कौन सा गाना है? का तो गाना सुनाइए। ये गाना मेरा फर्स्ट बार जो वायरल हुआ था, उसमें वर्ड था कुछ इस तरह था कि काहेला करो हखी इतना घमंड गे, लड़ी है न जिंदगी तोहर कर दे झंड गे। कि काहेला करो हखी इतना घमंड गे,
आ लड़ी है न जिंदगी तोहर कर दे झंड गे आगे सीधे सरकार से पहचान हकौगे कि नीचे धरती ऊपर आसमान हकौगे आ जिला के शेर मंझियान हकौगे कि जानत दुनिया जहान हकौगे आ जिला के शेर मंझियान हकौगे। फर्स्ट वाले गाना गाए थे और इस गाना को मेरे समाज के लोग इतना प्यार आशीर्वाद दिए, इतना प्यार आशीर्वाद दिए कि आज आपका भाई देख ही सकते हैं कहाँ है। उसके बाद एक और गाना गाए थे जो कि दशरथ मांझी के ऊपर था शायद। उस गाना का लाइन कुछ इस तरह है, सबसे ज़्यादा वायरल गाना वही है कि अरे जानत की बड़ुए पूरा दुनिया अरे बाबा दशरथ मांझी के कि अरे जानत की बड़ुए पूरा दुनिया अरे बाबा दशरथ मांझी के कि अरे बेटा ही हम मांझी के तोरा टांगी ले जइबौ सांझी के कि अरे बेटा ही हम मांझी के तोरा टांगी ले जइबौ सांझी के। काफ़ी ज़्यादा वायरल ये सब है। यानी आप सिंगर है ना, अपने समाज को लेकर के गाना गाते हैं, ठीक है। आपके समाज के लोग भी अभी भी कई लोग हाशिए पर हैं, एकदम हाशिए पर हैं। अभी उनको रहने का सही जगह मतलब सुविधा नहीं है, ना खाने का पीने का या घर का भी सही सुविधा नहीं है। हम देखिए बोलना चाहते हैं कि मेरा समाज तो ऐसे ही पहले से पिछड़ा हुआ है और जो वर्तमान के भी सरकार है जो पिछड़ा है उसमें भी ये सब मतलब बिखेरने का काम कर रही है। देखो हमारे लालू यादव थे, जब 90 के बाद जो सरकार उनकी आई थी सत्ता में आरजेडी की, लालू यादव, हाँ लालू यादव की, तो उनका मतलब कहना था जहाँ भी मुसहर नली चाहे होता ना नली होता है, पोखर होता है, मतलब अगल बगल बसे रहते हैं, उनको एक इमारत जैसा बिल्डिंग बना के उसमें बसाने का काम किया। आगे जो वर्तमान की सरकार है जो कि उसको वही जो उसको बिखेरने की काम कर रही है, तोड़ने की काम कर रही है। और आज वही सब बोलते हैं कि जंगल राज, जब 90 के बाद जो राज आया वो जंगल राज था, आज मंगल राज है। हम बताते हैं आज मंगल राज है। बताइए, दिन दहाड़े किसी को गोली मार दिया जाता है, दिन दहाड़े घर पे बुलडोजर चला दिया, हाँ दिन दहाड़े घर पे बुलडोजर चढ़ता है। और मान के चलिए जब छात्र आंदोलन करता है अपने हक और अधिकार के लिए, हालत देखे होंगे जंतर मंतर में पेपर लीक के मामले में हमारे छात्रों को लाठी से पीटा गया, यहाँ तक कि छात्रों के ऊपर गोलियां बरसाई गई। सोशल मीडिया पे देखे हुए हैं, 2-4 को ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने सीना पे गोली खाए हैं। अच्छा, आपके समाज से मांझी जी आते हैं, जीतनराम मांझी, जानते हैं ना उनको? हाँ, उनको तो जानवे करते हैं। कैसे नेता आपको लगते हैं जीतनराम मांझी? देखिए, नेता खाली समाज के मतलब बोलिए तो ये है, ठीक ना, लेकिन समाज के लिए वैसा कुछ अभी किए नहीं है। खासकर पटना जिला के जितने भी मांझी उनके लिए खास नहीं, हो सकता है गया तरफ किए होंगे, उधर के मांझी के मतलब सुनते हैं। जात के पूरे जितने भी समाज है, मांझी समाज के लोग बिहार के नेता, लेकिन उनको गया के मांझी नहीं, उनको पूरा बिहार को मांझी के लेके चलना होगा, तब कुछ हो सकता है। अभी केंद्र में मंत्री भी हैं, अभी केंद्र में मंत्री हैं और आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, कुछ बोलता है दशरथ मांझी के पुण्यतिथि के प्रोग्राम में कभी गए हैं कि नहीं गए हैं? वहाँ भी गए हैं भैया, बहुत बार गए हैं, ऐसा नहीं है। वो लेकिन फिर भी बुराई कर रहे हैं उनका, बुराई कर वहाँ बात रखते। देखिए हम लोग कलाकार हैं, कलाकार का कोई जाति नहीं होता है, जानते होंगे, ठीक है। लेकिन सामाजिक स्तर पे तो मेरा अच्छा करते हैं, लालू यादव अच्छा किए कि आपके माँ की ऐसे जब से देश आज़ाद हुआ और आज तक लेके चलिएगा ना, तो हमारे नज़र से तो लालू प्रसाद यादव जी हैं। हाँ, क्योंकि देखिए हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, लेकिन 1947 के बाद भी हम लोग का पैर में चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था, सर पे टोपी लगा के नहीं चल सकते हैं, नहीं कुर्सी पर बैठने का अधिकार था। ये कौन अधिकार दिलाया? ये अधिकार देखिए ऐसे तो बोलते हैं कि हम सबको अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर दिए, हम मानते हैं कि बाबा साहब अधिकार हम लोग को दिए हैं, लेकिन धरातल पर उतारने का काम किया है तो आदरणीय गरीबों के मसीहा श्री लालू प्रसाद यादव जी किया है। हाँ, इसलिए आज भी दिल में बसते हैं, महादलितों के दिल में बसने का काम करते हैं लालू प्रसाद यादव। तो सुनते का तो आप लोग आखिया मूंद की एक दिन का तो वोटवा देते हैं मांझी जी के। देखिए, वोट पढ़ने का सबसे बड़ा कारण पता क्या है? शिक्षा। हमारा समाज आज भी मतलब शिक्षा से कोसों दूर है, ठीक ना, कोसों दूर है। कोसों दूर होने का कारण पता क्या है? पटना में तो नहीं, लेकिन अदर स्टेट में जाइएगा ना, जिला में, तो ज़्यादातर देखिएगा हमारे समाज के लोग भट्ठा पे जाते हैं, भट्ठा चिमनी पे जाते हैं, 6-6 महीना 1-1 साल रहते हैं, खुद जाते हैं से जाते हैं, अपने बचपन के लेके जाते हैं। अरे अपने तो जाहिर है, जाइए कमाइए, 1 सांझ कम खाइए, लेकिन बच्चों को शिक्षा दिलाइए, तभी जाके हमारा समाज बदलेगा, हमारा पीढ़ी बदलेगा। नहीं तो जैसे मतलब पहले था आज भी वही रहेगा। आप मांझी समाज से कहाँ तक पढ़ाई लिखाई? हम तो BA फाइनल किए हुए हैं, प्लस में ITI भी किए हुए हैं। हाँ। तो अपने लोगों को क्या कहते हैं, जैसे कि जो भी आसपास के लोग हैं, आपके मोहल्ले के लोग हैं, कई लोग जो अभी हाशिए पर, उनको क्या कहते हैं? सब लोग को समझाते हैं, बोलते हैं कि देखिए सबसे पहले हमारे समाज शिक्षा में बहुत पीछे है, सबसे पहले शिक्षा को आगे लाइए, तभी हमारे समाज का विकास होगा। लेकिन आजकल के कुछ ऐसे हैं जो मतलब बात मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं ना, वो भी सब अशिक्षा के कारण। अगर उनके घर में मान के चलिए एक आध को भी अगर शिक्षा ग्रहण कर लेता है तो उस घर में बहुत बदलाव होता है।
तो इसलिए हम बार बार कहीं भी मंच मिलता है हमको, चाहे वो मांझी जी का मंच मिले, चाहे वो राजद का मंच मिले, चाहे वो बीजेपी का मंच मिले, जहाँ भी जाते हैं हमारे समाज के लोग रहते हैं, उनको हम समझाने का बात करते हैं। और शिक्षा हो सकता है तो अपने गाना के माध्यम से अपने जनता को शिक्षा के प्रति लगाव बढ़ाने के लिए कहते हैं। शिक्षा के ऊपर एक गाना भी गाया तो वो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। कौन सा दिन पहले उस गाना का भाव कुछ इस तरह था, मतलब बोले ना हम कि हमारे समाज के ज़्यादातर लोग, मतलब पटना के तो नहीं लेकिन अदर मतलब जिला में जाइएगा ना तो ज़्यादातर भट्ठा पे जाते हैं, 6-6 महीने 1-1 साल रहते हैं, साथ में बच्चा के भी रखते हैं, तो उससे हमारा समाज विकास नहीं होगा। अरे आप जाइए लेकिन बच्चा को शिक्षा मतलब अथी करने दीजिए, तभी होगा। उस पर कुछ इस तरह। बाबा साहब ने दलितों के लिए क्या किया बताइए? बाबा साहब ने दलितों का अधिकार तो बाबा साहब दिए हैं, सब चीज़ का अधिकार है हम लोग के पास, अधिकार है, लेकिन उसको धरातल फिर पर भी समाज के लोग काहे इतना पीछे रह गए जब सब चीज़ अधिकार दिए तो? पीछे रहने का कारण है, बोल तो रहे हैं कि पीछे रहने का कारण सबसे ज़्यादा अभाव शिक्षा है। इसमें शिक्षा को आगे लाने में सबसे पहले गार्जियन को एक्टिव होना पड़ेगा, आगे सबसे पहले गार्जियन को आना पड़ेगा, तभी हो सकता है। लेकिन हम जहाँ भी जाते हैं मंच के माध्यम से गार्जियन को समझाने का प्रयास करते हैं कि शिक्षा को आगे लाइए, शिक्षा को आगे लाइए, तभी हमारे समाज का मतलब उन्नति पर जाएगा, प्रगति पर जाएगा। लेकिन देखिए देखा देखी कुछ हो रहा है और आगे उम्मीद है कि सब चीज़ ठीक हो उम्मीद है, पूरा उम्मीद है कि आगे हमारे समाज के लोग शिक्षित हो गए हैं। ठीक है, सिंगर हैं आप, हम आपसे चाहेंगे कि आप अपने माध्यम से और लोगों को भी, अपने समाज के लोगों को जागरूक कीजिए। शिक्षा के माध्यम से हम जागरूक, गाना के माध्यम से हम बता सकते हैं। शिक्षा पे हम 2 लाइन कहना चाहते हैं। ये गाना गाए थे हम कि मन हमर बात चाची भटवा पन जाएंगे, कि घर ही कमाही चाची बचवन के पढ़ाएंगे, कि मन हमर बात चाची भटवा पर न जाएंगे, आ घर ही कमाही चाची बचवन के पढ़ाएंगे, आगे पढ़ लिख जैतौ आ रोजगार पाई जैतौ, तबे होतौ चाची हमनी के विकास गे। आगे सोच तू बदल चाची, बदल तू विचार के, आ शिक्षित बनाऊ परिवार के, आ भुइया मुसहर हकौ चाची पिछड़ल बिहार के, आ शिक्षित बनाऊ परिवार के। हम कलाकार हैं, हम संगीत के माध्यम से दर्शाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि हमारा समाज मतलब शिक्षा को प्राथमिकता दे और शिक्षा में आगे आए, ताकि हमारे समाज का विकास हो, उत्थान हो। हम यही चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सिंगर माही मंटू। चलिए, तो सिंगर माही मंटू जी हैं, मांझी समाज से आते हैं और अपने समाज को जो है पुरजोर तरीके से जागरूक करने का काम कर रहे हैं। बताया कि हम जो है पढ़े लिखे हैं, BA फाइनल है मेरा, साथ साथ IIT भी किए हुए हैं, ITI भी किए हुए हैं। इन्होंने बताने का काम किया और समाज को भी बढ़ चढ़ कर जो है जागरूक करने का काम करते हैं। और आपको बता दें कि एकदम गाना, हर तरह का गाना गाते हैं, अपने समाज में जो है समाज से जुड़े हुए लोग हैं। क्या बोल रहे हैं? आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं राजद कार्यालय में, दशरथ मांझी के पुण्यतिथि समारोह में। ये हमारा अभी टेलर था, ये तो खाली दशरथ मांझी के नाम पे आए थे, लेकिन हम लोग का मांग है कि बाबा दशरथ मांझी को भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि उन्होंने वैसा काम किया जो कोई नहीं अभी तक किया है। कहाँ लोग दे कहाँ रहे हैं दशरथ मांझी को जो भारत? बहुत सारे लोग हैं ना दशरथ मांझी की तुलना इनसे करते हैं। कुछ बोलता है शाहजहां जो कि ताजमहल बनाया है ना, उनसे तुलना करते हैं कि अपने मतलब मुमताज महल की आदमी ये बना दिए, वो बना दिए। ठीक है, बना दिए, हम भी मानते हैं, इनसे ज़्यादा लागत से बना होगा, ये भी हमको पता है। लेकिन सबको ये नहीं पता है कि ठीक है ताजमहल बनवाए शाहजहां, लेकिन शाहजहां खुद अपने हाथों से ईंटा उसमें डालने गए थे, बालू डालने गए थे, गिट्टी डालने गए थे। उन्होंने 20,000 विदेशों से लगता है उसने मंगाए थे, कथी मंगाए थे, कुछ बोलता है, काम करने वाले, हाँ, कलाकार हो चाहे मतलब बनाने वाला मजदूर हो। हाँ, एक मात्र ऐसा योद्धा मांझी समाज का जो मात्र 22 वर्ष लगातार संघर्ष किया, मात्र एक छेनी और हथौड़ी से 360 फीट लंबा और 30 फीट चौड़े और 25 फीट ऊंचे पहाड़ को काट कर रास्ता बनाने का काम भी कहा जाता है। उनको माउंटेन मैन ऐसे ही नहीं कहा जाता, सच में माउंटेन मैन है। इसलिए हम चाहते हैं कि अभी तो ये टेलर था और आने वाले समय में दशरथ मांझी को भारत रत्न दिलाने के लिए हम लोग दिल्ली तक जा सकते हैं, केंद्र सरकार के पास भी हम लोग जाएंगे, बहुत जल्द जाएंगे। अभी ये टेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, बाकी आप लोग आगे देखिए। मांझी समाज जो है लगातार कह रहे हैं कि उनको भारत रत्न सम्मान किया जाए, अगर नहीं सम्मान किया तो हम लोग केंद्र तक जो है पहुंचने का काम करेंगे। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में धन्यवाद।